देखो जरा। अम्मी, क्या हैदर उसको छोड़ेगा, उस मॉडल मिशेल मलिक को? छोड़ना तो पड़ेगा उसे, अगर उसे अपनी बहन की जरा बराबर भी परवाह है। सुन रहे हो ना मेरी बात? हेलो, उससे क्या हो गया? हाँ, कितना तो बेशरम बेटा है मेरा, बहन की कोई फिक्र ही नहीं है इसे। मैं आपको एक बात बताऊं, हैदर को भी कोई परवाह नहीं है हमना की, वरना वो ऐसे थोड़ी करता। अम्मी, चले कल चलते हैं उस मॉडल से मिलने के लिए। अरे तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? दो एक चप्पल खींच के। यहाँ मैं और तुम्हारे अब्बा पता नहीं क्या कुछ सोच रहे हैं, और तुम्हारा दिल वहां अटका हुआ है। चली जाओ मेरे सामने से, मेरा दिमाग पहले ही तपा हुआ है, ज्यादा मत तपाओ तो अच्छा होगा। जा नहीं रहे उसे छोड़ने? वो असल में ना, वो अम्मी, वो असल में कह रही कि रात बहुत हो गई, मैं सुबह चले जाऊं। ठीक है, सुबह छोड़ाना। अच्छा अम्मी, वो मैं कह रहा था कि उसने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जाहिर बात है इंसान इतनी देर खाना ना खाए तो भूख लग जाती है, तो अगर कुछ चाय बनाओ। हमना, हमना क्या कर रही है तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, वो मैं बर्तन रखने आई थी, तो फिर मैंने सोचा मैं धो देती हूँ, लेकिन सिंक नज़र नहीं आ रहा। नहीं नहीं, बर्तन धोने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी एक रात की मेहमान हो, और हम लोग मेहमानों से काम नहीं करवाते। सुनो जी? ये हैदर को कब से जानती हो? हैदर को यही कोई 3-4 घंटों से। क्या मतलब? मतलब ये कि आपका बेटा सच कह रहा है आंटी, हम इससे पहले कभी नहीं मिले। आपको यकीन करना चाहिए उस पर भी और अपनी तरबियत पे भी। रही मेरी बात तो मैं सुबह होते चली जाऊंगी, आप फिक्र न करें। अच्छा ठीक है, जाकर आराम करो, और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमना से कह देना। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो भूख लगी थी, खाना भी मिल गया और पहनने के लिए कपड़े भी। गुड नाइट।
सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हम ना जल्दी से चाय बना दो यार मेरे लिए। बन रही है भाईजान, लेकिन वो तो अभी तक जागी नहीं है। कौन? वाह बेटा, बड़ी जल्दी भूल गए। वही जिसे रात साथ लेकर आए थे और अब तुमने उसे उसके घर छोड़कर आना है। यार अम्मी ये कह तो रही है कि अभी जागी भी नहीं है, तैयार होते हुए घंटा लगेगा, मुझे जल्दी हो रही है। हैदर, अम्मी तुम उसको जरा नाश्ते का पूछ रहे हैं। आपकी चाय बन गई, पी तो जाए। टाइम नहीं है। हैदर, क्या है ये सब कुछ? तमाम अखबारात तुम्हारी शादी की चटपटी खबरों से भरे हैं। तुमने एक टॉक शो में शादी कर ली, वो भी एक मॉडल के साथ। छोड़ दूंगा उसे मैं सर। मेरे घर वाले भी बहुत परेशान है कि ये क्या मॉडल से शादी करके ले आया। हैदर, हैदर, प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुमने एक मॉडल से शादी की। मसला ये है कि तुम इस कदर जल्दबाज और जज्बाती इंसान हो कि तुम्हें कोई भी शख्स गुस्सा दिला के तुम्हें कुछ भी करवा सकता है। देखो बरखुरदार, सियासत बर्दाश्त और तहम्मुल का नाम है। अपने मुखालिफ को हौसले और सुकून से मात दी जाती है, ना कि जज्बात और जल्दबाजी से। आप ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन वो मौका ऐसा नहीं था जहां मैं सब्र करता। अगर सब्र करता तो मैं साबिर ना लगता, बुज़दिल लगता। और मैं कुछ भी हो सकता हूं, लेकिन मैं बुज़दिल नहीं हो सकता। अच्छा, वैसे तुम्हारे बारे में ये बात कितने लोग जानते हैं? अब ये लोग जो तुम्हारे बारे में हकीकतें और इंकशाफात करेंगे ना, उसके लिए तैयार हो जाओ। ये शादी रहे या ना रहे, लेकिन तुम अब इस तरह की बातें सुनोगे कि तुम हैरान रह जाओ। मैं लोगों को जवाबदेह नहीं हूं सर, सिर्फ अपने ज़मीर को, अपने खुदा को और किसी हद तक आपको। अच्छा, देखो हैदर, शादी करना या न करना ये किसी का ज़ाती फेल है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी पार्टी का कोई भी आदमी माशरती इक़्तिदार और इस्लामी नज़रियात से हट के कोई ऐसा काम करे कि लोग उसके मुतालिक बातें शुरू कर दें। तुम्हारे इस अमल से लोग तो बातें करेंगे ही करेंगे, लेकिन इस वक्त पूरा मीडिया बातें बना रहा है। सर, इससे तो हमारी पूरी पार्टी का नाम खराब होगा। ठीक है सर, फिर बताइए क्या हुक्म है मेरे लिए? फिलहाल तुम अपने घर जाओ, अब कुछ दिन इंतजार करो। मैं देखता हूं कि तुम्हारा क्या करना है और आइंदा तुम हमारे लिए क्या कर सकते हो। ये फैसला भी मुझे ही करना है। अस्सलाम वालेकुम।
हेलो जानी। शुक्र है तूने मेरा फोन तो अटेंड किया। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। यार तुमने तो कल धमाका कर दिया, सबके सरों पर बम फोड़ दिया तूने। अच्छा, इतना नॉर्मल। अच्छा, तुम्हें कुछ अंदाज है तुमने क्या किया है? सारा मीडिया पागल हो रहा है तुम्हारी शादी को लेकर। मुझे पता था तुम जैसी अजीब और गरीब हो ना, शादी भी वैसी कर लोगी। देखो वही हुआ। वैसे एक बात कहूँ, बंदा है बड़ा स्मार्ट, उस दानियाल से करोड़ दर्जे हैंडसम, खूबसूरत। क्या बताऊं, अब तक 70 कॉल अटेंड कर चुका हूँ, सब तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। यार तुम बताओ तुम कहाँ हो, ससुराल में या अपने घर आई हो? और ससुराल तुम्हारा है कहाँ? अब वली में बुलाओगी या वो भी अनोखे तरीके से करोगी? अच्छा सुनो जानी, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। हाँ भाई, अब मियाँ साहब को भी टाइम देना होगा। अच्छा मिस्टी सुनो, अपने ससुराल का ना एड्रेस सेंड कर देना। अन्नम और मारिया आना चाहती है ना, हाँ मिलना है तुमसे। अच्छा ओके ओके, बाद में बात करती हूँ। बाय बाय। आओ। मैं आई थी 2 बार पहले, पर आप सो रही थी। हाँ वो काफी देर तक सोई रही। मैं घर में तो जल्दी उठ जाती हूँ, पर पता नहीं क्यों। अच्छा, मुझे लगा शायद आपको यहाँ पे नींद नहीं आएगी। हाँ लग तो मुझे भी रहा था, लेकिन अच्छी नींद आई है। नाश्ता तैयार कर दिया मैंने, आपको यहीं पे ला दूँ या बाहर करेंगे आप? नहीं नहीं, मैं आती हूँ, बाहर आती हूँ। अच्छा सुनो जी। मुझे टूथब्रश मिल जाएगा? टूथब्रश मैं अच्छा कोई बात नहीं है, मैं कुली करके आ जाती हूँ। मैं अम्मी को पूछती हूँ, वो अगर नया हुआ ना तो मैं ला देती हूँ, नहीं तो बाजार से मंगा देती हूँ। नहीं नहीं, बाहर से मंगवाने की जरूरत नहीं, मैं कुली करके आती हूँ। हम ना वो तुम्हें सूट अभी तो नहीं चाहिए ना? मैं अगर बाद में तुम्हें दे दूँ तो कोई मसला नहीं? कोई मसला नहीं। ओके थैंक यू। ये मेरा नया सूट है, मैंने पहना नहीं अभी तक, तो आप। तुमने मुझे नया सूट क्यों दिया है? मुझे रात को सोना था, मैं मतलब पुराना पहन लेती। इट्स ओके। कोई बात नहीं, आप गिफ्ट समझ के रख लें। तुम्हें दोस्त तो नहीं हो, गिफ्ट क्यों दे रही हो? भाई के साथ आई है ना आप भाई की मेहमान है आप उनकी, तो आप भाई बहुत प्यारे हैं मुझे मेरे। थैंक यू। नाश्ता आती हूँ। ये लो चाय। ओह, ये देखो जरा, ये देखो अपने हैदर के कारनामे। अखबार वालों ने भी मिर्च मसाले लगा के लिखा है। वो कौड़ी की इज्जत कर दी इस लड़के ने। अब मैं क्या देखूंगी? सब बातें पता है हमें। पता नहीं इस हैदर ने मॉडल को छोड़ा भी है कि नहीं। चल के देखे। तुम तो चुप ही करो, बड़ा शौक है तुम्हें चच्ची के घर चक्कर लगाने का। ज्यादा बीच में बोला मत करो। भाई हमारी तरफ से तो रिश्ता खत्म। अब वो छोड़े या ना छोड़े, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मेरे बेटे को लड़कियों की कमी नहीं है। किस चीज की कमी है इसमें? माशाल्लाह पढ़ा लिखा, सरकारी नौकरी है इसके पास। अरे ऐसे लड़कों के लिए तो लड़कियां मरती हैं। और तुम्ही ने जिद लगाई हुई थी ना, हमना हमना हमना। तुम्हारी वजह से मैंने खतीजा भाभी से हमना का हाथ मांगा, वरना मुझे तो हमना जरा बराबर अच्छी नहीं लगती। बस कर दें, आप अच्छी तरह जानती हूँ, पहले हम ना आपको भी बहुत पसंद थी। तुम बड़बड़ मत करो, बीच में मत बोला करो। जाओ मेरे लिए कड़क चाय का कप लाओ, और वो पानी वाली चाय मत बनाना जो अपने भाई के लिए बनाती हो, सेपरेट टी। जाओ इधर से। मगर अब्बा जी, आपने तो कहा था कि जब वो उस मॉडल को छोड़ देगा तो आप मेरा और हमना का रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। अच्छा, इतनी रुसवाई हो गई, 2 कौड़ी की इज्जत कर दी उसने, हम फिर भी रिश्ता जोड़े? और हाँ, सबा से रिश्ते से इनकार किया उन लोगों ने। हाँ ये बात भी है। अब मेरा दिल नहीं मानता भाई। और पता नहीं अब वो हैदर का बच्चा उस मॉडल को छोड़े भी कि नहीं। छोड़ेगा कैसे नहीं, उसे छोड़ना पड़ेगा। और उस पर दबाव रखने के लिए ना हम कदीर और हमना के रिश्ते की ना दबाव डालते रहेंगे। जैसे ही वो उसे छोड़ेगा हम भी रिश्ता छोड़ देंगे। लेकिन अम्मा, ये तो बहुत गलत है। अगर आपका मतलब पूरा हो जाएगा तो आप मेरा रिश्ता तोड़ देंगे। ले इसे देखे, अपनी और हमना की पड़ी हुई ऐसे।
एक ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। कल मुल्क की मशहूर मारूफ मॉडल मशरूल ताहिर मलिक ने एक मारूफ पार्टी पाकिस्तान पार्टी बताई जा रही है जिसके जनरल सेक्रेटरी से एक टॉक शो के दौरान शादी कर लिए। शादी किस तरीके से अंजाम पाई है, किसने निकाह पढ़वाया, इस हवाले से भी आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि एक टॉक शो के दौरान शादी अंजाम पाई है। बहुत ही अनोखी शादी है। आपको बता दें फोन भी नहीं उठा रही है लड़की, कर क्या रही है? एक मारूफ पार्टी पाकिस्तान पार्टी आप मैडम यहाँ क्या कर रही हैं? अरे मैडम देखिए ना, मिशेल मैडम की खबर चल रही है टीवी पर। मशहूर बिजनेसमैन के बेटे दानियाल अहमद से ब्रेकअप हुआ था। तब से मिशेल काफी दिलबर्दाश्ता थी और जराए के हवाले से इत्तलात सामने आ रही है कि मिशेल ने उभरते हुए पॉलिटिशियन हैदर बख्त के साथ उनके पुराने ताल्लुकात भी थे। इस वक्त आपको, अरे आपने टीवी क्यों बंद कर दिया? आपको पता है मिशेल मैडम की शादी की खबर ना सारे चैनल्स पे आ रही है। फरहाद तो बता रहा था ये खबर ना अखबारों में भी छपी है। क्या वाकई मैडम ने शादी कर ली? अच्छा, इसीलिए तो वो घर नहीं आई। बहुत मजा आ रहा है तुम्हें? बहुत मजा आ रहा है तुम्हें? मुझे भी बहुत मजा आएगा। जैसे ही मम्मी तुम पर सारे अपना गुस्सा उतारेंगी मुझे बहुत मजा आएगा। जाओ चाय लेकर आओ। शाबाश मेरा बच्चा। क्या कर दिया इस लड़की ने? ऑफ। इसका भी अभी फोन आना था। हेलो। ओ भाई, गलत बात को सही करने के लिए ना गलत बात का सहारा लेना पड़ता है। और मैं तुम्हारा अब्बा हूँ, तू नहीं है मेरा अब्बा। अब्बा जी मैं तो बस इतना कह रहा था कि चंद ही दिनों की तो बात है। लोग तो वैसे भी बहुत जल्द बातें भूल जाते हैं और जितना शोर हो रहा है इस बात को लेकर लोग इसको बिल्कुल याद नहीं रखेंगे। कान खोल के सुन लो, लोग याद रखें या भूल जाएं, लेकिन मैं इस बात को भूलने वाली नहीं हूँ। उन लोगों ने मेरी बेटी का रिश्ता ठुकराया है, इस बात को तो मैं जिंदगी भर याद रखूंगी। तुम जरा जाके भाभी क्या पता करके आओ, उसने छोड़ा कि नहीं उस मॉडल को। मैं जरा जा रहा हूँ दुकान पे। और हाँ मियाँ, कितनी छुट्टियां रह गई तुम्हारी? अब्बा जी बस 2 दिन और। ये कौन सा महकमा है जिसकी छुट्टियां खत्म नहीं होती? अम्मी जी मैं भी आपके साथ जाऊंगी, रुके। खबरदार जो इसे लेके गई। आओ बैठो। नाश्ता करोगी? नहीं, सिर्फ चाय का एक कप मिल जाए काफ़ी है। हमना जी मेहमान के लिए चाय लेकर आओ। मशल नाम है मेरा। वो हैदर तो घर में नहीं है। अगर तुम चाहो तो अपने घर फोन कर ड्राइवर को बुला सकती हो। वो मेरे मोबाइल की बैटरी डेड हो गई है। हम ना चार्जर है तुम्हारे? नहीं, पर वो लैंडलाइन है, आप उससे कॉल कर लीजिएगा। मैं कॉल करती हूँ। सुनो, बैठो, पहले चाय ख़त्म कर लो। थैंक यू। देखो, ये मामला जितनी जल्दी हल हो जाए ना उतना ही बेहतर है, तुम्हारे लिए भी और हमारे लिए भी। जी। तुम में और हम में बहुत फर्क है। वो पुरानी कहावत है ना कि मखमल में टाट का पैबंद नहीं लग सकता। आप बिल्कुल ठीक बात करिए आंटी, लेकिन इसका फैसला कौन करेगा कि टाट आप हैं या मैं? खैर, कुछ भी हो, जल्दबाजी और अचानक किए हुए रिश्ते तबाही का बायस बनते हैं। हम पहले बहुत नुकसान उठा चुके हैं। इससे पहले कि मज़ीद नुकसान हो, तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि यहाँ से चली जाओ। मैं समझ सकती हूँ आप बहुत परेशान हैं। आप फिक्र न करें, मैं जल्दी चले जाऊंगी।
ये लो, यहाँ तो सास अपनी बहू को नाश्ते करा रही है। आए आए भाभी आए। अचानक आकर डिस्टर्ब कर दिया तुम लोगों को, है ना? कैसी बातें कर रही हैं आप? आपका अपना घर है, आए ना बैठे नाश्ता करें। वैसे चची जान, आप लोगों की तो नाश्ते की टाइमिंग ही बदल गई। हाँ भाई, बहू आई है ना, और मैं तो इस बात को अंडरस्टैंड करती हूँ कि शोबिस के लोग थोड़ा लेट उठते हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं अपने घर में जल्दी उठ जाती, बस आई थिंक आज नींद अच्छी आई है तो इसलिए देर तक सोती रही हूँ। हम ना, ये वो सूट है ना जो तुमने तारिक रोड से लिया था, है ना? और जब मैंने तुमसे मांगा, तुमने मुझे मना कर दिया। मैंने अपनी बर्थडे पे पहनना था और अपनी भाभी को फर्क से दे दिया। सबा बेटा, ये मेहमान है, इनके पास जोड़ा नहीं था तो हमना ने अपना दे दिया। वैसे भी ये आज अपने घर चली जाएंगी। आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। अरे सबा, कहाँ जा रही हो? वैसे लगता तो नहीं कि जाने वाली है। बड़ा दोस्ताना चल रहा है तुम लोगों के दरमियान। वो हैदर आएगा तो छोड़ आएगा, और नहीं तो फिर उसका ड्राइवर आ जाएगा। वो खुद भी यहाँ रहना नहीं चाहती। ये ऐसी शादियाँ थोड़ी होती हैं। अच्छा ही होगा कि यहाँ से चली जाए, यही हमारे हक में बेहतर होगा। अच्छा बैठे तो सही ना, नाश्ता करें। आए। नाश्ता वाश्ता नहीं करना, बस एक कप चाय का बात है। हम ना बेटा ताईजान के लिए चाय लेकर आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। वो कहाँ है मिस मिशेल मलिक? कमरे में होगी, और कहाँ होना? कमरे में। वो मोबाइल मेरा ऑफ है तो नंबर मुझे किसी का याद नहीं। चलिए मैं छोड़ देता हूँ आपको। Are you sure? हाँ हाँ चलिए। ओके ठीक है आंटी, फिर मैं चलो, खुदा हाफिज। अच्छा, खुदा हाफिज। थैंक यू अम्मा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। बाय। चलो। भाई वो मीडिया वाले हैं, भाभी और आपका इंटरव्यू करेंगे। सर बस आपका थोड़ा सा टाइम चाहिए सर। यार आप लोग प्लीज नीचे चलें। सर बस थोड़ा सा। यार ये घर है, आपके इधर से आ रहे हैं, नीचे चलें आप लोग। नीचे चले। चलो अब। जी मिशेल, सॉरी मेरा मतलब है मिसेस मिशेल हैदर। शादी का फैसला आप दोनों का था या फिर ऐसे ही हो गया अचानक से? देखिए मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि हम किसी किस्म के इंटरव्यू के मूड में नहीं हैं, तो बेहतर यही होगा कि आप चले जाएं यहाँ से। ये इंटरव्यू नहीं मैम, हमने सुना है हैदर साहब से पहले आप दानियाल अहमद से शादी की ख्वाहिशमंद थी। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, थैंक यू। आपका दानियाल अहमद का ब्रेकअप कैसे हुआ और आप हैदर से कहाँ मिली? आप लोगों ने सुना नहीं? हैदर साहब, आप मिसेस को मॉडलिंग का करियर जारी रखने को कहेंगे या फिर इस पे पाबंदी लगा देंगे? मेरे ख्याल से आप लोगों ने सुना नहीं। हम इस वक्त जल्दी में हैं, किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। बस चंद सवालात और। मैम आप में हैदर में क्या देखा? दानियाल तो बिजनेसमैन के बेटे थे। हैदर साहब में मैंने ये देखा कि ये एक अच्छे इंसान हैं, मजबूत किरदार के मालिक हैं, अपनी ज़बान के पक्के हैं, बस यही क्वालिटीज थी, अच्छे घराने के हैं, तो मैंने इनसे शादी कर ली। दानियाल अहमद से ब्रेकअप के बाद आप बार बार दानियाल अहमद का नाम क्यों ले रहे हैं? आपका और दानियाल अहमद का काफी अर्से। मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं था। खैर अब ऐसा ना कहें मैडम, हमने सुना है सोशल मीडिया और अखबारात में कि आप दोनों का काफी जिक्र रहा है। मुझे अब आपके किसी सवाल का जवाब नहीं देना, बेहतर आप यहाँ से जाइए, निकलिए यहाँ से। हैदर साहब, वलीमा आज होगा या उसका फंक्शन कुछ अरसे बाद होगा? क्यों आना है वलीमे पर आपने?
आप बुलाएंगे तो सर हम आ जाएंगे जरूर। इस वक्त मैं चाहता हूँ कि आप लोग सिर्फ यहाँ से चले जाएं। देखिए आप गुस्सा ना हो, हम टॉप मॉडल मिस मिशेल से बात कर रहे हैं। जी तुम अब अगर किसी ने मेरी मिशेल को मॉडल कहा तो मैं दांत तोड़ के तुम्हारे हाथ में पकड़ा दूंगा। ये लो खतीजा, तुम्हारा बेटा तो उस लड़की के लिए मीडिया वालों से उलझ पड़ा है और तुम कहती हो कि वो उसकी बीवी नहीं है। बहुत हुआ, बहुत हुआ। तुम मुझसे ड्रामे खेल रही हो कि मेहमान है चली जाएगी, और तुम्हारा बेटा उसे बीवी कह भी रहा है और रोक भी रहा है। हद हो गई तुम लोगों की ड्रामेबाजी की। चलो सबा, चलकर तुम्हारे बाप को खुशखबरी सुनाए कि भतीजे ने शादी कर ली है और बहू तो बड़ी मॉडर्न और फैशनेबल लाया है। अरे नहीं भाभी, मेरी बात तो सुने। अब जो सुनाना है अपने भाई को सुनाना, मुझे कोई बात नहीं सुननी। और अब तुम कदीर और हमना का रिश्ता खत्म समझो। चलो भाईजान, आप क्या रिश्ता खत्म करेंगी? रिश्ता मैं खत्म करता हूँ। मुझे अपनी बहन के लिए कदीर जैसा बुज़दिल शख्स नहीं सही है। हैदर खामोश रहो। अम्मी प्लीज, मिशेल तुम अंदर चलो। खुदा के वास्ते खामोश हो जाओ तुम। बस कर दे अम्मी, आप जाओ अंदर। ये लो, तुम्हारा बेटा तो बड़ा बहादुर बन गया है। देख ली मैंने उसकी बहादुरी। चलो अरे मेरी बात सुने। अरे कोई बात नहीं। भाभी मेरी बात सुने। अरे ऐसे अम्मी जाने दे उनको बस। चुप कर जाओ बस। ठंडक पड़ गई तेरे कलेजे में। हजब से। बहुत तेज बुखार है। तुमने चेक नहीं किया था क्या? किया था। जाओ डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी से जल्दी 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 जाओ। मामा, मामा, मामा आंखें तो खोले। निशी, क्या कर दिया तुमने? मामा, क्या जरूरत थी सबको लाने की? यहाँ पूछ ही सकते थे मुझसे। सॉरी हैदर भाई, मैंने आपको फोन किया था, आप फोन उठा नहीं रहे थे। दफा हो जाओ जाके यहाँ से, मुसीबत में डाल दिया मुझे। अच्छा वो हैदर भाई, सब लोग वलीमे का पूछ रहे थे, क्या बोलना है उनको? कोई वलीमा नहीं है, कोई वलीमा नहीं है। किसी का बाप बिरयानी नहीं खाएगा। जाके सबको बताओ मेरी जिंदगी मुश्किल में पड़ गई है। बिरयानी की पड़ी है तुम्हें, मरो अब। जब उसे अपनी बीवी मान ही लिया तुमने, तो वलीमा कर डालो ना। अब काय की शर्म? आपके सामने हुआ है सब कुछ। मैं तो छोड़ने जा रहा था उसको, कुदरत कोई मंजूर नहीं है। वाह, चलो अब अपने किए का सारा इल्जाम ना कुदरत और किस्मत पे डाल दो। मगर हैदर, तुम्हारी बहन की बर्बादी में कुदरत या किस्मत का नहीं, तुम्हारा हाथ होगा। तुम्हारी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद होगी। अम्मी, एक रिश्ता ना हो जाने से हमना की जिंदगी बर्बाद नहीं हो जाएगी। सही रिश्ता टूट जाए या गलत रिश्ता जुड़ जाए, दोनों सूरतों में बर्बादी होती है। और अपनी माँ से इस बात की उम्मीद मत रखना कि मैं उस लड़की को इस घर की बहू तस्लीम करूंगी, समझे तुम? पर डॉक्टर साहब आंखें क्यों नहीं खोल रही हैं? बुखार बहुत ज़्यादा है, इसीलिए नींद बेहोशी सी तारी है इन पर। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, जल्द ठीक हो जाएंगी। बस इनका ख्याल रखें। बहुत हसास और नाजुक मिजाज वालदा हैं आपकी। काफ़ी नाजुक। अच्छा, अब इन्हें होश आ जाए तो इनके मिजाज के खिलाफ कुछ मत कीजिएगा। खामखा स्ट्रेस होगा इन्हें। स्ट्रेस तो आजकल सिर्फ मुझे दे रही है।
जिसने मुसीबत डाली वो तो निकल गई। आप फिक्र मत करें, चंद घंटों में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और अगर कोई मसला हो तो मुझे फ़ोन कर लीजिएगा। थैंक यू। या फिर इन्हें क्लिनिक ले आइएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। मोस्ट वेलकम। मुझे जाना है। कहाँ जाना तुमने? अपने घर जाना है, छोड़कर आओ मुझे। कहीं नहीं जा रही तुम, आराम से बैठे रहो यहाँ। आराम से बैठ जाओ। जब से आई तुम्हारे लिए प्रॉब्लम बनी हुई है। चलो छोड़कर आओ मुझे। अब जो होना था वो हो गया। अब इस तरह मुंह उठा के जा नहीं सकती तुम। क्यों नहीं जा सकती? ओन किया ना इस रिश्ते को, तो अब बीवी हो तुम मेरी। बीवी, मजबूरी और मुसीबत कहो। महारानी से क्या कह रहे थे? तुम जो भी समझो, मगर ये याद रखो कि अब शादी कर ली है तो बीवी बन के रहोगी, और बीवी के कुछ फराइज होते हैं जिनमें शौहर की अतात भी शामिल है। अच्छा, तो जनाब को शौहर के फराइज भी याद हैं? पूरी कोशिश करूंगा कि उनको पूरा करूं, और ये शौहर का फर्ज ही था जो मीडिया वालों के सामने पूरा किया। ओह, बड़ा एहसान किया आपने मुझ पे। जिंदगी रही तो आपको ये एहसान जरूर चुका दूंगी। फिलहाल जा रही हूँ। असर क्यों नहीं होता तुम पर? छोड़ो मुझे। क्यों? कल जो लंबी लंबी तकरीरें कर रही थी ये रिश्ता निभाऊंगी, वो क्या था? और अब जब पूरी दुनिया को इल्म हो गया हमारी शादी का, और तुम्हारी खातिर सारे रिश्तों को नाराज किया मैंने, तो तुम कहती हो मैं जा रही हूं। कहीं नहीं जाओगी तुम, समझी? मुझे नहीं रहना यहाँ। तुम यही रहोगे जैसे हम सब यहाँ रहते हैं। टिपिकल जाहिल मर्द हो। ये तुम्हें शादी से पहले सोचना चाहिए। एक्सक्यूज मी, आपने मुझे प्रपोज किया था, याद नहीं आपको? आप इनकार भी कर सकती थी, याद है आपको? और ये भी याद है कि मैंने आपको ऑप्शन दिया था कि आपको आपके घर छोड़कर आ सकते। हाँ, तो आप कह रही हो ना, अब छोड़ाओ। अब बहुत देर हो चुकी है मिस मिशेल। इनफैक्ट आई एम सॉरी, मिसेस हैदर। अब तुम सिर्फ मेरी बीवी नहीं, मेरी इज्जत भी हो, और अपनी इज्जत की हिफाजत करना मैं जानता हूं। मेरी इजाजत के बगैर अब यहां से जाने का सोचना भी मत। इडियट, जाहिल। फंस गई हूँ। चलो अपने अब्बा को फोन करो, पूछो उनसे कि अब क्या करना है। अम्मी जान, आप प्लीज अब्बा से बात करें ना। मैं अपना और हमना का रिश्ता नहीं तोड़ना चाहता। हद हो गई भाई। हाँ, तुम जैसा भाई तो मैंने दुनिया में नहीं देखा। उस हैदर के बच्चे ने तुम्हारी बहन से रिश्ता तोड़ डाला, और तुम हो कि कोई शर्म आया नहीं? तुम्हारी सुई अभी तक हमना पे अटकी हुई है। ते बेशरम और बेहया भाई हो तुम। वैसे अम्मी, कितना मजा आया था ना। आपने देखा था वहाँ टीवी वाले लोग आए थे इतने बड़े बड़े कैमरास लेके। यूं लग रहा था जिस तरह हम कोई बहुत मशहूर लोग हैं और वो सब लोग ना हमारा इंटरव्यू लेने आए हैं, है ना? हाँ, डालो ऐसी शोहरत पर। हमें नहीं चाहिए ऐसी मशहूरी। और करो अपने अब्बा को फोन, पूछो उनसे कि आगे क्या करना है हमें। ठीक है, इनकार कर दिया, तोड़ दे मेरा रिश्ता, मगर मैं हमना के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा। मामा, मामा वहाब आ रहा है। मिशी आ रही। मामा वहाब आ रहा है, और अब आपको मिशी की याद आ रही है। कल रात आपने उसको टांगे तोड़ने की धमकी दी है, और आप तो चाहते भी नहीं है कि वो आए। उससे बोलो घर वापस आ जाए, मुझे उसकी जरूरत है। मैं कहाँ से बुलाऊं? मुझे नहीं पता वो कहाँ है, और उसका फोन भी बंद जा रहा है। उसे ढूंढो, उसको घर वापस लेके आओ। अच्छा, आप परेशान ना हो,
मैं कुछ करती हूँ। कदीर, तुम कितने बेवकूफ लड़के हो। हमना अब वो हमना नहीं रहेगी। वो कहते हैं ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। अगर कुछ दिन और मॉडल रह गई ना उस घर में, तो फिर हमना के रंग डंग देखना, तुम्हें पहचानने से इनकार कर देगी। और मेरी बात कान खोल के सुन लो, हमना से और रिश्ते से अब हमारा कोई ताल्लुक नहीं रहा। अम्मी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आप मेरी वजह से उन दोनों का रिश्ता क्यों खराब कर रही हैं? मुझे नहीं अच्छा लग रहा। अच्छा, तुम ज्यादा कुर्बानी की बकरी बनने की कोशिश मत करो, समझी तुम? अब होगा वही जो तुम्हारे अब्बा फैसला करेंगे। अम्मी जान, अगर आप चाहें ना तो अब्बा जी का हर फैसला बदल सकती हैं। हाँ, तो मैं नहीं चाहती ना। मगर अम्मी, अब तो सबा को भी कोई मसला नहीं है। सबा की मिसाल दे रहे हो? अरे ये तो कम अकल बेवकूफ सी लड़की है। अम्मी, अच्छा, अब तुम दोनों बहस बंद करो मुझसे, मेरे सर में वैसे ही दर्द हो रहा है। फोन करती हो अपने अब्बा को या मैं फोन मिलाऊं? हाँ, कुछ शर्म ही नहीं इस लड़के में। हमना हमना हमना। अरे चुप कर जाना बेटा, बस चुप कर मेरी बच्ची। ये क्यों रोज चली जा रही है? इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत कर। भाईजान ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया ये। अरे क्या करूं मैं इस लड़के का, इसने तो सारे दरवाजे ही बंद कर दिए। अरे एक भी उम्मीद नहीं छोड़ी इसने। मुझे तो यकीन भी नहीं आ रहा कि भाईजान ने ये किया मेरे साथ। उन्हें तो बस अपना प्यार हासिल करना था ना, कर लिया उन्होंने। किसी की परवाह नहीं है उन्हें। बिल्कुल माफ नहीं करूंगी। अरे तेरी माफी या मेरी माफी, खुशी गम से उसे कोई गरज नहीं है, कोई परवाह नहीं है उसको। और जो लोग अपने लिए जीना चाहते हैं ना, उन्हें किसी की फिक्र नहीं होती। क्या मैं क्या करूंगी? मेरी इतनी पुरानी मंगनी, मेरा इतना पुराना रिश्ता। अरे बस फिक्र ना कर बेटा, मैं जाऊंगी तेरे ताया के पास। अरे मिन्नत समाजत करूंगी, माफी मांग लूंगी, मनाने की कोशिश करूंगी। और क्या करूं मैं? कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन सब चीजों से। भाईजान तो इसे नहीं छोड़ेंगे ना। तो सारी दुनिया के सामने ये मान लिया है कि उनकी बीवी है। और आपको पता, जब वो ये बात कह रहे थे ना, मुझे पता चल गया था कि कदीर का और मेरा रिश्ता टूट जाएगा। अरे नहीं खत्म होता तेरा रिश्ता है? अरे क्यों होगा खत्म? तेरे अब्बा की ख्वाहिश थी, कदीर की मोहब्बत है, ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा ये रिश्ता? क्या कर लेंगे आप? उस मशील से बात करूंगी मैं। और बात क्या करनी है, उससे तो मैं इस घर से चलता करूंगी, देखना तुम। रुक तो जरा है मुसा